हमारी जो पुस्तक है, रीडर है, उससे शुरू कर रहे हैं पढ़ना। तो आज हम हमारा प्रथमः पाठः पढ़ेंगे। आपका प्रथमा पाठः है शुचि पर्यावरणम, अर्थात शुद्ध पर्यावरण। पर्यावरण का अर्थ तो आप भी जानते होंगे, और शुचि का अर्थ है शुद्ध, स्वच्छ पर्यावरण। अयं पाठः आधुनिक संस्कृत कवेः हरिदत्त शर्मणः लसल्लतिका इति रचना संग्रहात् संकलितो अस्ति। अत्र कविः महानगराणां यन्त्राधिक्येन प्रवर्धित प्रदूषणोपरि चिन्तितमनः दृश्यते। सः कथयति यद् इदं लौहचक्रं शरीरस्य मनसश्च शोषकम् अस्ति, अस्मादेव वायुमण्डलं मलिनं भवति। कविः महानगरीयजीवनात् सुदूरं नदीनिर्झरं वृक्षसमूहं लताकुञ्जं पक्षिकुलकलरवकूजितं वनप्रदेशं प्रति गमनाय अभिलषति। यह पाठ आधुनिक संस्कृत कवि हरिदत्त शर्मा जी के जो रचना संग्रह है, उनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, उनके जो रचना संग्रह का नाम है लसल लतिका, इसी रचना संग्रह से लिया गया है। इस पाठ में जो कवि हैं वो कह रहे हैं कि महानगरों में यंत्रों का, जो हमारी जो व्हीकल चलते हैं, जो गाड़ियां चलती रहें, जो दिन रात चलती रहती हैं, उनसे जो निकला हुआ धुआं है वह बहुत अधिक प्रदूषण फैलाता है। इसी बात की उन्हें चिंता हो रही है कि इस प्रदूषण से किस प्रकार से मुक्त हुआ जाए, इस प्रदूषण को किस प्रकार से कम किया जाए। उन्होंने कहा कि यद इदम लौह चक्र से, जो लोहे के जो चक्के हैं, ये हमारे शरीर और मन का शोषण करें, हमारे मन और शरीर को सुखा रहे हैं, क्योंकि प्रदूषण से हमारा शरीर ही नहीं बल्कि मन भी प्रभावित होता है। अगर शरीर ही ठीक नहीं रहेगा तो मन तो दुखी होगा ही, मन भी कहाँ से ठीक रहेगा। अस्मादेव वायुमंडलम मलिनम भवति, और इसके जो धुआं है, इसका, इन सभी गाड़ियों का जो धुआं है, जो दिन रात चलती रहती हैं, लोहे की चक्के वाली गाड़ियां जो हैं, इसने सारे वायुमंडल को मलिन कर दिया है, गंदा कर दिया है, मैला कर दिया है। कवि जो हैं वो महानगर के जीवन से, इस झंझावात से दूर, इतने सारे प्रदूषण से दूर कहीं नदी निर्झर और वृक्ष समूह, जहाँ पे वृक्षों का समूह हो, नदी का किनारा हो, निर्झर हो, जहाँ पे झरने हों, और दूर दूर तक फैली लताएं हों, जहाँ पर पक्षी जो है उनका परिवार कलरव करता हो, उनकी आवाज़ें हैं जो मधुर आवाज़ गूंजती हो, ऐसे वन प्रदेश में वो जाना चाहते हैं, ऐसी उनकी अभिलाषा है, अर्थात वह स्वच्छ वातावरण में जाना चाहते हैं। तो इस जो पाठ में शुचि पर्यावरणम में हरिदत्त शर्मा जी ने अपने चिंता को व्यक्त किया है कि इस आजकल जो महानगरों में इतना सारा प्रदूषण फैला हुआ है, उसके बारे में उन्होंने वर्णन किया है। तो जो पहला श्लोक है, दुर्वहम अत्र जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम शुचि पर्यावरणम महानगर मध्ये चलदनिशं कालाय सचक्रम मनः शोषयत तनुः पेशयद भ्रमति सदा वक्रम दुर्दान्तैर्दर्शनैर्मुना स्यान्नैव जनग्रसनम शुचि पर्यावरणम। तो पहले हम इस श्लोक का अन्वय देख लेते हैं। अत्र जीवितम दुर्वहम जातम प्रकृतिः एव शरणम शुचि पर्यावरणम महानगर मध्ये अनिशम चलद कालाय सचक्रम मनः शोषयत तनुः पेशयद सदा वक्रम भ्रमति
अमुना दुर्दान्तैः दशनैः जनग्रसनं नैव स्यात् शुचि पर्यावरणम। तो पहले श्लोक में कह रहे हैं कवि, दुर्वहम अत्र, दुरूह है यहाँ पर, अत्र अर्थात यहाँ, जीवन जीना यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कठिन हो गया है, दुरूह हो गया है। प्रकृति ही के शरण में जाना ही इसका एक ही तरीका है कि हम प्रकृति के शरण में जाएं, क्योंकि यहाँ पर तो जीवन जीना बहुत कठिन हो गया है। शुद्ध पर्यावरण में हम जाएं। महानगर मध्य, महानगरों में जो चलदनिशनम अर्थात चलद अहर्निशम, दिन रात जो कालाय सचक्रम अर्थात जो पहिया है, जो गोल पहिया है, जो दिन भर दिन रात घूमता रहता है, वह हमारे मन और शरीर को लगता है कि वह सुखा रहा है ना, और शरीर को पीस रहा है, और ये लगता है कि इसके भयानक दांत जो हैं, दुर्दांत, ये सारी मानव जाति का को नष्ट करने आया हुआ है। तो इससे हमें बचना चाहिए और पर्यावरण की शुद्धि हमें करनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, अपनी अगली क्लास में हम आगे के श्लोकों का अध्ययन करेंगे।